आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। विधानसभा का शीतकालीन सत्र चौथे दिन की कार्रवाई के साथ आपको बताते चले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। इस सत्र के आखिरी दिन 6 अहम बिल पास हुए। सत्र का आखिरी दिन भी हंगामेदार रहा और सवाल जवाब का सिलसिला जोरों पर रहा। विपक्ष ने जहां एक तरफ सरकार पर सवाल दागे तो वहीं दूसरी तरफ संबंधित मंत्रियों ने भी सभी सवालों के एक एक करके जवाब दिए। विधानसभा का शीतकालीन सत्र चौथे दिन भी हंगामेदार रहा। इस दौरान विपक्ष ने सदन में कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। सदन में अभय चौटाला ने तीन घोटाले, धान, शराब और रजिस्ट्री पर सरकार को घेरा, तो वहीं किरण चौधरी ने कोरोना पर सवाल किए। साथ ही भूपेंद्र हुड्डा ने रोडवेज, शिक्षा, क्राइम, बेरोजगारी, एमएसपी का मुद्दा उठाया। अब सदन जो आम आदमी के लिए क्या है, रोडवेज का साधन है। 2013-14 में 4,500 बस थी हरियाणा रोडवेज के पास। आज 3,000 रह गई घट के। क्यों नहीं नई बस ले रहे भाई, क्यों नहीं आगे जा रहे? शिक्षा है, शिक्षा, बच्चों की शिक्षा का सवाल है। 40,000 पोस्ट उसकी खाली है। उसके बारे में कोई जवाब नहीं आया भाई, कब हम भर रहे हैं, कब नहीं भर रहे हैं। इसी प्रकार क्राइम का जिस प्रकार से बढ़ा, वो चर्चा खुद इन्होंने करी, हुआ आप देखते। बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा। जल भराव कल बात हुई थी, कितने आदमियों को कंपनसेशन दिया, कितना मिला कंपनसेशन, उसका कोई हमारे को जवाब, यहाँ तो तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। एमएसपी का सवाल आता है तो इन्होंने बड़ा ये कहा, मेरा फसल मेरा ब्यौरा, ये किसान के हित में है। मैं समझता हूँ ये किसान को सुविधा देने का नहीं है, ये किसान की समस्या पैदा करने का है। क्या नतीजा निकला ऐसा किसान से, जिसकी 40 क्विंटल पैदावार है उसको कोटा बांध देते हैं कि 25 क्विंटल मेरी। और 4 एजेंसी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हर सेक्ट, जब वो वेरीफाई करेंगे, क्रॉप वेरिफिकेशन का इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, तो किसान क्या करेगा? किसान के ये सुविधा नहीं है, समस्या है, इसको वापस लो तुरंत। इस बात का मेरा ये है कि considering that during the last COVID wave there was so much of stress on the capacity of testing, it's very imperative that we have to strengthen that testing infrastructure. So what kind of medical facilities with X-ray machines, laboratory with RT-PCR testing facilities, radiologists, medical and paramedical staff are you giving in rural areas in a cluster approach? I would like you to answer that. कई लाएगा पहली और दूसरी लहर के दौरान, लॉकडाउन के अंदर 3 बड़े घोटाले हुए। मुख्यमंत्री जी, आपने ये बात स्वीकार करी थी कि घोटाले हुए। एक घोटाला हुआ था शराब का, एक घोटाला हुआ था रजिस्ट्री का, और एक घोटाला हुआ था धान का। उन तीनों की रिपोर्ट भी आप पटल पे रख दो। ये धान घोटाला, धान का भी हुआ था, धान के इलावा आपका रजिस्ट्री का हुआ था। ये बातें अखबार में। प्रश्न है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन हंगामेदार रहा, जहां विपक्ष ने सरकार को एमएसपी, पेंशन, कोविड, धान घोटाले समेत कई मुद्दों पर घेरा और सीएम मनोहर लाल ने सभी सवालों का जवाब दिया। क्या कुछ कहा, आपको सुना देते हैं। विपक्ष में है 1.5 लाख परिवार हमारे ध्यान में ऐसा आ गया जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, सिर्फ 60,000। नहीं बात यह है, हमने उसके मेले लगाए, अंत्योदय मेले, ग्रामोदय मेले, और अभी शायद 22 तारीख तक समाप्त होने थे, आज 22 है। आज उसका कहीं ना कहीं लगा होगा आखिरी, या कोई बचा होगा तो 1-2 दिन में और हो जाएगा। 180 से ज्यादा ये मेले इन स्थानों पर, एक जगह पर 2-2, 3-3 भी लगाए हैं, तो ऐसे 250 से ऊपर ये मेले लगे हैं, जिसमें 1.5 लाख परिवार को बुलाया गया है। और इन सबको रोजगार के लिए कैसे अपनी आय बढ़ा सकते हैं,
टारगेट हमारा है कि इस 1 लाख वाले की आय 2 लाख कैसे हो जाए। कौन लगा दिया? नहीं, आखिर वो 1 लाख वाले की हम नहीं दे रहे कुछ भी, सरकार की ओर से कुछ नहीं दे रहे, हम उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए व्यवस्थाएं बना रहे हैं। जैसा हम जानते हैं कि हमारी जो डीए और डीआर की किस्तें, वो उसकी जो दरें हैं, एक साथ 19 से 17% मिल रही थी और बाद में केंद्र सरकार ने भी लागू कर दिया कि 1 जनवरी 21 से इसको बढ़ा करके और 28% कर दिया था। अब एक साथ 21 के बाद इन दरों में 3% की और वृद्धि केंद्र ने की है, अभी प्रदेश ने नहीं की थी। अब से 1 जनवरी 22 से जो 3% की वृद्धि है वो हरियाणा प्रदेश में भी डीए की किस्त में वृद्धि कर दी गई है। इसी प्रकार दूसरा जो कंट्रीब्यूशन पेंशन में पहले 10% होता था, केंद्र ने भी उसको 10 की बजाय 14% कर दिया है। उसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैटर्न पर हरियाणा ने भी अब उसको 10 के स्थान पर 14% उसमें अपना योगदान करने का ये निर्णय लिया है। शिक्षा में बाजरा खराब हुआ, अब बाजरा खराब हुआ तो बाजरा खरीदने के भी पैरामीटर हैं। उस पैरामीटर पर अगर हम खरीदते तो खरीद तो बहुत कम होती, हम सरकारी खरीद कर भी लेते 2250 पर, तो खरीद तो 1 लाख 2 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा नहीं होने वाली थी। लेकिन बाकी जो 3-3.5 लाख मीट्रिक टन है वो खरीदा इसलिए नहीं जाता कि उसकी क्वालिटी डाउन है, और क्वालिटी डाउन होने के बाद जो तो ठीक है वो तो 2250 में बिकता, खराब बाजरा वही 1100-1200 में बिकता, इससे ऊपर बिकता नहीं। हमें आखिर में निर्णय ये लिया कि किसी का खराब हो चाहे अच्छा हो, हर एक को 600 रुपया दे दो। आज जिनका बाजरा कमजोर था, खराब था, वो इतने प्रसन्न है कि हमारा खराब बाजरा भी 12 के बजाय 1800 रुपया घर में मिल गया हमको। और ठीक बाजरा था उसमें भी जिन्होंने उसमें बेचा बहुत कम, 1-1.5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा, ये भी मंडी का एक रिकॉर्ड है, ये दिलवा देंगे, ज्यादा इस सीजन में 1.5 लाख मीट्रिक टन बाजरा ही आया होगा। कि लोगों ने घर अच्छा है, हमने भी कहा कि बाद में बेच सकते हैं, महंगा हो जाएगा। आज बाजरा 1900 रुपया क्विंटल है, 600 रुपया सरकार से ले गए, 25 रुपया का। पानीपत पहुंचे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने लखीमपुर खीरी में हुए किसान हत्याकांड को लेकर के कहा कि सरकार जानबूझकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बचा रही है और सत्ता का दुरुपयोग सबसे ज्यादा किया जा रहा है। मामले में बीजेपी का अपना धर्म बनता था कि उसको सत्ता के रास्ते से बाहर निकाल दिया जाए और सजा दी जाए, लेकिन सरकार ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। पिछले 3 दिनों से कैथल के जिला सचिवालय में बिना टीकाकरण प्रमाण पत्र के एंट्री पर बैन लगाया गया, जिसके आदेश पर कैथल के उपायुक्त प्रदीप दहिया की ओर से जारी किए गए। इसी बीच सचिवालय में अपने काम के लिए आए आम लोगों को बिना टीकाकरण के प्रमाण पत्र दिखाए बिना एंट्री नहीं होने दी जा रही है। वहीं जिस व्यक्ति ने मास्क नहीं लगाया उस व्यक्ति को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन उपायुक्त कैथल के आदेशों की धज्जियां उनके खुद के अधिकारी उड़ा रहे हैं। जिसकी घटना का एक वीडियो हर खबर हरियाणा के कैमरे में कैद हो गया है। आपको बताते चले कि सचिवालय में एंट्री करने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जहां पर विभाग के कर्मचारी और वॉलंटियर की ड्यूटी लगाई गई है, जो लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और बिना मास्क के एंट्री नहीं करने दे रहे हैं। खबर रेवाड़ी से है, जहां शिक्षक अधिकार अधिनियम 134A के तहत गरीब परिवार के बच्चों को निजी स्कूलों में परीक्षा देने के बाद स्कूल अलॉट किए गए थे, लेकिन अब निजी स्कूल संचालक अपनी एकता दिखाते हुए उन्हें दाखिला नहीं दे रहे हैं। जिसके बाद इन गरीब परिवार के बच्चे जिला सचिवालय पहुंचे और जिला सचिवालय को ही अपनी पाठशाला बना लिया और अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। जिसके बाद आनन फानन में जिला शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार पहुंचे और बच्चों और उनके अभिभावकों को समझाते हुए कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और उनके भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर कोई खिलवाड़ करता है तो वो शिक्षक नहीं है।
है जो गरीब परिवारों के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में नियम है, परंतु जो निजी स्कूल हैं वो इन बच्चों को दाखिला देने से मना कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि गरीब और अमीर के बच्चे एक साथ पढ़ें, और ये बहाना बना रहे हैं कि हमें 7 साल से फीस रिफ्रेशमेंट नहीं मिला है, जो वो गलत है। सरकार अब भी कह रही है कि जो भी जिन स्कूलों का खर्चा है वो अपना हमें से आके ले, परंतु ये जानबूझ के एक मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं और इन बच्चों को दाखिला नहीं दे रहे। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इन स्कूलों के ऊपर जो राजनीतिक हस्तक्षेप बना हुआ है, राजनीतिक लोगों के से स्कूल जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई भी नहीं हो रही है। मेरे बच्चे का सारा डॉक्यूमेंट्स ले रखा है स्कूल में, स्काई वर्ल्ड है, 70% आया है। और पहले तो वो सब कुछ ले लिए 17 तारीख को, उन्हें फिर बोला तिथि कटवा के ले आओ स्कूल से। स्कूल वाले ने मना कर दिया, ये बोले तिथि काट देंगे तो फिर दोबारा नहीं लेंगे बच्चे को। मैंने कोई बात नहीं, हमारा बच्चे का नंबर आया है तो उसमें आ सकता है। जो बोले कि नहीं ले जाओ। फिर दूसरे दिन मैं 18 तारीख को जमा करी आई, मैं 18 तारीख को जमा करी आई, यूँ बोले कि हो जाएगा। फिर उसके बाद गई अब कल गई मैं स्कूल में, तो यूँ बोलेगा अभी नहीं हो पाएगा, हमारी मीटिंग चल रही है। सर भी बोले कि अभी नहीं हो पाएगा, और मैडम बोल रही हैं कि जो अगर आप अपने बच्चे का इतना खर्चा उठा लो। भादड़ा में किसानों को यूरिया न मिलने की वजह से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाश्री गांव की सोसाइटी में यूरिया खाद आई थी, लेकिन ज्यादा किसान होने की वजह से टोकन कट नहीं पाई थी, इसलिए थाने के अंदर किसानों को यूरिया के टोकन दिए गए। इस बात को लेकर के किसानों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। घंटों लाइन में लगने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। पंजाब में किसानों के रेल रोको आंदोलन के चलते 35 ट्रेनें रद्द रहेंगी, जिसकी वजह से अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है। खासकर पंजाब जाने वाले या जम्मू जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्टेशन से लोगों को बच्चों और सामान सहित दूसरा विकल्प तलाशते हुए देखा गया। उनका कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि ट्रेनें रद्द हैं। वहीं रेल प्रशासन यात्रियों को रिफंड की बात कर रहा है। गौरतलब है कि अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से रोजाना कई ट्रेनों का आना जाना होता है और यहां से मालगाड़ियां भी गुजरती हैं। अंबाला के स्टेशन डायरेक्टर ने बताया कि आज पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन की वजह से 35 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और कुछ ट्रेनों को शॉर्ट रूट पर टर्मिनेट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिन यात्रियों ने पहले से ही इन रेलगाड़ियों में आरक्षण करवा रखा है, उन्हें नियम के हिसाब से रिफंड कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये ट्रेनें कब तक स्थगित रहेंगी इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही ऊपर से आदेश आएंगे उसका पालन किया जाएगा। किसान एजिटेशन के कारण हमारे यहाँ आज की डेट में करीब 35 ट्रेन रद्द हैं और कुछ शॉर्ट टर्मिनेट की जा रही हैं, जैसे लुधियाना वगैरह में। अभी तो इंडेफिनिट है, अभी तक कोई पक्का नहीं है कब उठेंगे किसान और कैसा है। तो यही जानकारी अवेलेबल है कि गाड़ियाँ कैंसिल। यमुनानगर में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर कार्यालय के बाहर बिजली कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। बिजली कर्मचारियों ने एससी कार्यालय यमुनानगर के बाहर अपनी मांगों को लेकर के जमकर प्रदर्शन किया। वहीं बिजली कर्मचारियों का कहना था कि बिजली संशोधन बिल 2021 तुरंत वापस लिया जाए, बिजली निगम के निजीकरण पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाए, बिजली निगम में ठेकेदारों के जरिए कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को ठेकेदार के बीच से निकालकर सीधे निगमों के रोल पर रखा जाए, पूरे प्रदेश में समान काम के लिए समान वेतन का उच्चतम न्यायालय का निर्णय लागू किया जाए और नियमित कर्मचारियों की तरह कच्चे कर्मचारियों को भी प्रमोशन दिया जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। निष्ठावान नहीं होंगे, एकत्रित नहीं होंगे तो आप लोगों के साथ शोषण हो जाएगा। आपको पता है, अगर सारी यूनियनें
यूपी में इकट्ठी ना होती तो आज बिजली बोर्ड यूपी का टोटल प्राइवेट हो चुका होता। क्यों रुका? संगठन की वजह से, इकट्ठे होने की वजह से, हड़ताल की वजह से। उन्होंने कई बार सरकार को चेताया, सरकार नहीं मानी, उन्होंने अनिश्चितकाल हड़ताल दी। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कुरुक्षेत्र में हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन की जन स्वास्थ्य विभाग के पब्लिक हेल्थ के ग्रामीण जल ऑपरेटरों के पिछले 9 महीने से वेतन नहीं मिलने पर जोरदार प्रदर्शन किया गया और जन स्वास्थ्य विभाग के एक्सीएन कार्यालय और जलघर का घेराव किया गया। इसके साथ ही हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल वर्मा ने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी, यदि सरकार ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों का वेतन नहीं देगी तो कुरुक्षेत्र के जलघर के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया जाएगा। इनको पक्का किया जाए। आज ये जो धरना यहाँ दिया जा रहा है जल भवन पब्लिक हेल्थ के समक्ष, यहाँ पर जो है सरकार ने आदेश जारी किए हुए थे कि भाई जितने भी ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं वो पंचायत विभाग को सौंप दिए गए हैं, लेकिन 9 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया है, ना तो पंचायत ने तनख्वाह दी ना विभाग ने दिया। हम 17/11/2021 को महानिदेशक रमेश चंद्र भंडारिया से मिले और उन्हें एक आदेश जारी किया कि भाई जो नॉन हेडिंग ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं उनका वेतनमान जो है विभाग देगा। जन स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों को 1/4/2021 से वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने 1/4/2020 से सभी ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों को न्यूनतम वेतनमान देने का ऐलान किया हुआ है। ये अधिकारी हरियाणा सरकार की छवि को खराब करते हुए अपना तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। हम बार बार हाथ जोड़कर अनुरोध कर चुके हैं कि भाई इन 232 ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों के कर्मचारियों के चूल्हे बंद पड़े हैं 9 महीने से। कालांवाली शहर के वार्ड नंबर 5 में दादू रोड पर बने कचरा प्लांट को लेकर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करके रोष व्यक्त किया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रधान इकबाल सिंह चकेरिया, उप प्रधान जसवंत सिंह जस्सी समेत कई कार्यकर्ताओं ने अगुवाई की। प्रदर्शनकारी लोगों ने कहा कि एक तरफ केंद्र और प्रदेश की सरकार स्वच्छता को लेकर के बड़े बड़े दावे कर रही है और योजनाएं लागू कर रही है और दूसरी ओर रिहायशी इलाकों में कचरा प्लांट बना दिया है, जिससे लोगों में बीमारी फैलने का भय बना हुआ है। हमारे वार्ड में जो सारे है जी गरीब तबका है, जहाँ पे बुजुर्ग और बच्चों को तो इतनी परेशानी हो रही है, अभी सांस दिन में भी नहीं ले सकते हम। जहाँ पे इतना कचरा है, गंदगी, 1 मिनट खड़ नहीं सकते। सभी विधायकों को जो हमारी बात पता है, सब आके चले जाते हैं जहाँ पे। इसका कोई हल नहीं हुआ है समाधान। हम जैसे भी अपने वार्ड को चाहते हैं, स्वच्छ रखना चाहते हैं, पर ये कचरा ना 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर सारी मंडी का कचरा आता है। पलवल के नागरिक अस्पताल में जिला चिकित्सा अधिकारी, आपको बताते चले कि मानसिक रोगियों का इलाज कर रहे हैं। जिला चिकित्सक अधिकारी ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि वो एक सप्ताह में 2 दिन मानसिक रोगियों का इलाज करते हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 2500 लोगों का इलाज कर चुके हैं। इसमें गरीब मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जा रहा है। मानसिक समस्याएं जो है वो हर जिले में, हर प्रदेश में होती है। ऐसा नहीं कि इस जिले में कोई अलग है। तो मानसिक समस्याओं के बारे में लोगों में जागरूकता नहीं होती, इसी वजह से वो लोग उसका इलाज नहीं करा पाते। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उसको पहचान नहीं पाते, झाड़ फूक में रह जाते हैं और अज्ञानता की वश होकर वो बीमारी उस दौरान बढ़ने लगती है। जब से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तब से मैं लगातार ओपीडी कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि हर ओपीडी वाले दिन में 40-50 मरीज ऐसे होते हैं जो दिखाने के लिए आते हैं, जिसमें आस पड़ोस के। देश भर में सालों से लंबित पड़ी नागरिक शिकायतों के निपटारे के लिए केंद्र सरकार देशव्यापी सुशासन सप्ताह कैंपेन का आयोजन कर रहा है, जिसमें देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस कैंपेन का मुख्य उद्देश्य देश के ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में प्रशासन की पहुंच को बढ़ाना। कैंपेन के इस खास अवसर पर बल्लभगढ़ प्रशासनिक कार्यालय में एसडीएम त्रिलोक
चंद्र ने विभिन्न सरकारी कार्यालयों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करी और जनहित समस्याओं पर चर्चा करी। आज हमने मीटिंग ली है, सुशासन वीक हम मना रहे हैं 20 से 25 दिसंबर के बीच में। तो यही है कि हम लोगों को बेहतर से बेहतर सेवाएं दे सकें और किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी उसमें ना हो, और कोशिश यही की जाएगी कि ये केवल 20 से 25 तक ही नहीं है, हर दिन ही सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। लेकिन जब सरकार ने ये घोषित कर दिया है कि 25 दिसंबर का दिन जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, तो उस दिन को एक खास तौर पर सुशासन दिवस के रूप में मनाने का संकल्प हमने लिया है। फरीदाबाद से खबर आपको बता देते हैं। फरीदाबाद में आए दिन साइबर अपराधों की सूची बढ़ती जा रही है, जिस पर फरीदाबाद पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस आयुक्त द्वारा आपको बताते चले साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस दिशा निर्देश के तहत फरीदाबाद के साइबर थाना की टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल करी और 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उसको उसकी बॉल बना के जेल के अंदर फेंकते थे और जिसके थ्रू नरवाना के गांव धनौरी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक ही परिवार के 3 सदस्य फांसी के फंदे पर लटकते हुए पाए गए। मृतकों में घर के मुखिया ओम प्रकाश, उसकी पत्नी और बेटा शामिल थे। तीनों ने मरने से पहले सोशल साइट पर एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने इंसाफ की मांग की थी। दरअसल करीब 35 दिन पहले गांव के शख्स का शव मिला था। मृतक के परिजनों ने ओम प्रकाश और उसके भाई पर हत्या का शक जाहिर किया था, जिसके चलते परिवार मानसिक तौर पर प्रताड़ित था। यही वजह था कि परिवार ने खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना पाकर के घड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंचती और घटना को गंभीरता से लेते हुए फॉरेंसिक टीम की सहायता से साक्ष्यों को जुटाया गया। 1 महीने में एक परिवार के 4 सदस्य आत्महत्या कर चुके हैं। फिलहाल घड़ी थाना पुलिस मामले की अलग अलग एंगल से जांच कर रही है और आइए आपको दिखा देते कि आखिरकार सुसाइड करने से पहले परिवार वालों ने कौन सा वीडियो सोशल मीडिया में जारी किया था। रिश्गामता है, कोई न्याय नहीं है। कानून का पूरा विश्वास था, मैंने मेरा पूरा अधिकार था, मैं न्याय हो जो इस पर्चा में लिखी है, मेरे मन पे लिखी है। कानून का पूरा भरोसा था, इस गालता है और इस गामता है, दुखियों के ना मरी जोड़ता लिखा है, ये मैंने अपना मन पे लिखा है। नन्नू कितनी मेरिया ना मन्ना बेरा, ना मेरी माँ ना बेरा, ना मेरा बाबू ने बेरा, और ना हमारा इसमें कोई हाथ था। सारा गांव मैंने सबकी नजर न्यू देखा है, जरूर मन यू काम करे हो। आज काला काम कितना मारा घर आ गया का बेरा नहीं ईट ले रहा था, बेरा नहीं कुआड़ी मड़ा मड़ मेरा कुआड़ा का मारे और फिर नूना गया और फिर पर ने बिक गया। मैंने ऐसा चलो फोन करे, अधिकारी आए, पुलिस वाले आए, मैं मन्ना दब कान लग गए न्यू बोले तो छोरे झूठ बोल रहा है। पहले एक मिसिंग कंप्लेंट हुई थी हमारे पास 22 नवंबर के आसपास, तो उसमें 7 दिन के बाद में एक डेड बॉडी मिली थी और उसकी शिनाख्त जो है उसी मिसिंग पर्सन के साथ हुई थी जिसका नाम मनीराम था। तो बाद में इसी क्रम में एक सुसाइड हुई एक बलराज नाम के व्यक्ति की, और उसका भी इस परिवार का ही एक एक्सटेंडेड परिवार का ही वो एक हिस्सा थे। और इसी तनातनी के चलते सामने ये आया कि इनके एलिगेशन रहे जो मनीराम वाली साइड से कि भाई इनकी जो हत्या की गई है इसमें इस परिवार का कोई हाथ हो सकता है। मनीराम के घर वालों ने हमारे घर पर हमला किया था, गाली गलौच भी किए थे, मारने की धमकी भी दी थी और कुआड़ों को मतलब तोड़ने की कोशिश भी करी थी। हमें पुलिस वालों को फ़ोन किया, पुलिस वाले आ गए थे। पुलिस वाले 112 नंबर पहले 100 नंबर पर किया था, फिर 112 नंबर पर किया था। पुलिस वाले आ गए थे, पुलिस वाले देख कर भैया सुबह कार्रवाई करेंगे तब सोचो। माम ने धमकी देकर निकल गए थे, माँ में दबकाया पुलिस वाले।
करनाल के एसपी कॉलोनी में 5 युवकों ने हुड़दंग करते हुए गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उनके हाथों में चाकू का अन्य हथियार भी नजर आ रहे हैं। कॉलोनी के लोगों ने हुड़दंग बाजों से तंग आकर के मामले की शिकायत पुलिस को दे दी। फुटेज की जांच से 3 युवाओं की पहचान कर ली गई है। मामले की कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले गाड़ी के शीशे तोड़ने का मामला भी सामने आ चुका है। एसपी कॉलोनी गाड़ी नंबर 6 के अंदर हुआ है। मेरी ही गाड़ी के 2 शीशे इन्होंने तोड़ दिए हैं। इनमें 5 लोगों में से 3 की मैंने पहचान करके नाम मैंने थाने में दे दिए हैं। आगे अभी जो एसएचओ साहब हैं वो देखते हैं अभी क्या कार्रवाई कर रहे हैं। खबर हरियाणा के झज्जर से, जहां शहर के बस स्टैंड पर मेले में बच्चों के लिए खिलौने खरीदने आए युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आरोपी को झज्जर सीआईए की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से एक अवैध देसी पिस्तौल भी बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जैसे कि ज्ञात है कि करीबन 1.5 महीना पहले ओल्ड बस स्टैंड पे एक मर्डर हुआ था, तो उसके अंदर जो मेन आरोपी था हमने उसकी शिनाख्त कर ली थी, क्योंकि हमें परिवार वालों ने तो कोई नाम बताया नहीं था। हमने अपने लेवल पे पता करा था। तो इसके अंदर अभिषेक है लड़का, जो सन ऑफ महानंद, जो इनका पड़ोसी था, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया था 18 तारीख को आर्म्स एक्ट में। आज इसको मर्डर केस में, उस मर्डर केस के अंदर हम प्रोडक्शन पे लेके आए हैं। खबर कुरुक्षेत्र से, जहां एंटी नारकोटिक सेल की टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने 2 क्विंटल 10 किलोग्राम चूरा पोस्ट सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चलें कि आरोपी अपने ट्रक में माल को लोड करके मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरफ जाते थे और वापसी में ट्रक में अन्य सामान के साथ चूरा पोस्ट भी लेकर लौटते थे। कल कुरुक्षेत्र पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल ने 21 दिसंबर 2021 को 2 क्विंटल 10 किलो चूरा पोस्ट के साथ 2 शख्स को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक का नाम गुरमीत सिंह है और दूसरे का गुरविंदर सिंह। ये दोनों यमुनानगर के रहने वाले हैं। इनको पेवा चौक से के नज़दीक से पेवा बाला रोड पर नाका लगाकर इनको काबू किया गया। ये दोनों अपने ट्रक में ये सामान को सप्लाई करते हैं। खबर हरियाणा की यमुनानगर से, जहां पिछले लंबे अरसे से नशा बेचने वाले सक्रिय हैं, जिसके चलते छोटे छोटे बच्चों के अलावा कई युवतियां भी नशे की चपेट में आ चुकी हैं। आपको बताते चले कि नशा करने वालों की तादाद लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिसके बाद युवा नशे के लिए अपराध की दुनिया में चले जाते हैं। कोई चोरी करता है तो कोई मारपीट करके छीना झपटी करता है। लगातार इस तरीके के मामले सामने आने के बाद से यमुनानगर की पुलिस अधीक्षक ने नशा बेचने वालों के खिलाफ सख्ती के आदेश दिए। आगे जांच और छानबीन के बाद नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कल हमारी टीम को एक मुखबरी मिली कि अजय सनोफ राजेश वासी रदौर छोटा बांस का रहने वाला है, जो स्मैक की सप्लाई करता है, जिसके खिलाफ पहले भी मुकदमे दर्ज हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।